अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए मिक्स सब्ज़ी बनाने का ऐसा शानदार तरीका लेकर आई हूँ जिसे खाएंगे तो आप बाद में देखते के साथ ही मुंह में पानी आ जाएगा। इतनी मज़े की सब्ज़ी ये बन के तैयार होती है कि हाथों को रोकना मुश्किल हो जाता है। मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला आपने आज से पहले कभी भी इतनी मज़े की लज़ीज़ सब्ज़ी नहीं खाई होगी, ना कभी बनाई होगी। आज आपको मैं ऐसा तरीका बताऊंगी, ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी इस वीडियो में कि आपको मज़ा आ जाएगा इस सब्ज़ी का। जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल सीज़न में ये सब्ज़ियां आ चुकी हैं जो कि मौसम सरमा की जान होती हैं। तो ये सारी सब्ज़ियां मिलाकर हम इन्हें आज मिक्स सब्ज़ी की शक्ल दे के बनाएंगे बहुत ही लाजवाब तरीके से। तो यकीन मानिए मज़ा आ जाएगा आप लोगों को खाने का। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं किस तरह से ये हमने बना के तैयार की है। तो यहाँ पर मिक्स सब्ज़ी बनाने के लिए सब्ज़ियाँ हमने ली हैं। यहाँ पर मैंने गाजर लिए, थोड़ी सी शिमला मिर्च लिए, फूल गोभी लिए, बैंगन लिए, शलजम है, मटर है, हरी मिर्च है। तो सब्ज़ियाँ जो आप लें जब भी सब्ज़ी वाले से, तो आप उसको कह दें कि आपको 1 किलो मिक्स सब्ज़ी बना के दे दें, तो वो इस तरह से मिक्स सब्ज़ी आपको बना के ख़ुद देंगे। क्योंकि मिक्स सब्ज़ी में थोड़ी-थोड़ी सी क्वांटिटी में सब्ज़ियाँ लेनी होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने सब्ज़ियों की कटिंग भी कर ली है, गाजर को भी मैंने छोटे टुकड़ों में काटा है, बैंगन भी, फूल गोभी भी और शिमला मिर्च, शलजम, इन सारी चीज़ों को काट लिया। इसके साथ मैंने आलू भी लिए, आलू भी मैंने काट के ले लिए हैं, टमाटर 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं, इन्हें भी मैंने बारीक-बारीक चॉप कर लिया। तो चलिए अब हम पकाना शुरू करते हैं। तो ये सब्ज़ी 15 से 20 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। इसे पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। हस्बे ज़रूरत ऑयल लेंगे, ऑयल थोड़ा-सा ज़्यादा ही लीजिएगा। इसमें 1 चम्मच ज़ीरा शामिल कर देंगे, 1 टेबल स्पून भर के कूटा हुआ लहसुन। लहसुन मैंने इस तरह से कूट के लिया है। ताज़ा लहसुन लेंगे तो बहुत ही अच्छा जायका आएगा। साथ में गोल वाली साबुत लाल मिर्चें डाल दी हैं। 1 छोटे से साइज़ की मैंने प्याज ली थी बारीक चॉप करके, ये भी इसमें ऐड कर दी है। तो यहाँ पर अब हमने गोल्डन कलर नहीं करना है प्याज को, बस हल्का सा फ्राई करना है। साथ में थोड़े से कड़ी पत्ता भी इसमें शामिल कर देंगे, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है कड़ी पत्ता डालने से। तो यहाँ पर जो मैंने आपसे कहा ना कि ऑयल थोड़ा ज़्यादा लेंगे, उसकी वजह यह है कि सब्ज़ी हम बनाएंगे एकदम सूखी, इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं होगा। पानी बिल्कुल भी नहीं हम डालेंगे सब्ज़ी को बनाते टाइम। सारी चीज़ों को फ्राई करना है, सब्ज़ी को भी फ्राई करना है, तो इसी वजह से ऑयल का इस्तेमाल इस सब्ज़ी में थोड़ा-सा ज़्यादा होता है। तो बहुत ही मज़े का फ्लेवर आएगा निकल के। तो यहाँ पर देखिए मैंने आलू डालने के बाद 4 से 5 मिनट तक अच्छे से मैंने इन्हें फ्राई किया, साथ में प्याज भी फ्राई हो चुकी है, लहसुन भी और आलू भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। आलू अपने इसी तरह से टुकड़ों में काट के लेने हैं, चौकोर पीसेस में। तो बस अब जो सब्ज़ियाँ हमने काट के रखी थी, ये सारी सब्ज़ियाँ इसमें हम शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने 1 शिमला मिर्च ली थी, 2 गाजर लिए, बैंगन 2 लिए और थोड़ी सी फूल गोभी ली है और मटर के दाने लिए हैं। 1 पाव मटर के दाने आप ले लें, इस तरह से ये सारी सब्ज़ियाँ ले लें। आप चाहें तो इसमें बंद गोभी भी डाल सकते हैं। इसमें मेथी भी शामिल की जाती है। मेथी मुझे नहीं मिली थी इसलिए मैं इसमें कसूरी मेथी डालूँगी, यानी कि सूखी मेथी, तो उससे भी बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है। तो यहाँ पर सब्ज़ियाँ डालने के बाद हम इन्हें अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। इससे सब्ज़ियों का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाता है, फ्राई करने से बहुत ही अच्छा सा जायका आता है सब्ज़ियों में। तो बस आपने भी यहाँ पर सब्ज़ियों को खूब अच्छी तरह से फ्राई करना है 4 से 5 मिनट तक। तो आप इसे लगातार इसी तरह से फ्राई करें, इसमें पानी नहीं जाएगा। तो देखिए सब्ज़ियाँ यहाँ पर जैसे ही फ्राई होने लगी हैं, तो आप साइज़ देख सकते हैं। पहले ये बहुत ज़्यादा दिखने में नज़र आ गई थी, अब ये कम दिख रही हैं, थोड़ी सॉफ्ट हो गई हैं। क्योंकि इसमें नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया, साथ में 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च शामिल कर दें। तो अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लें, बस यही इसमें स्पाइसेस जाएंगे और कोई पिसा हुआ गरम मसाला कुछ भी नहीं इसमें आपने डालना है। तो मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, 2 मिनट तक मज़ीद फ्राई करूँगी ताकि जो हमने मसाले डाले हैं उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। बस 2 मिनट ही फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है वरना मसाले जल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए कलर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना खूबसूरत लग रहा है सब्ज़ी का। मिक्स सब्ज़ी दिखने में ही इतनी कलरफुल लगती है कि देखते ही मुंह में पानी आ जाता है, दिल चाहता है कि बस फ़ौरन से खा लें। तो जो तरीक़ा मैं आपको बता गई हूँ ना, इस तरीके से आप लोग बनाकर देखिएगा। मेरी गारंटी है कि आप लोग भी इसके फ़ैन हो जाएंगे और आप हमेशा इसी तरीके से बनाएंगे ये सब्ज़ी। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, साथ में कसूरी मेथी देखिए मैंने लिए, तो 2 चम्मच इसमें कसूरी मेथी के शामिल कर दें। अब इसे मिक्स कर लें अच्छी तरह से।
कसूरी मेथी डालने से बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है सब। अगर आपको फ्रेश मेथी मिल जाती है तो और भी ज़्यादा बेस्ट है। ताज़ी सब्जियां जब इस्तेमाल की जाती हैं तो उनकी तो बात ही अलग होती है, लेकिन कसूरी मेथी से भी बहुत अच्छा जायका आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। टमाटर मैंने डाले, तो अब जो टमाटर के जूसेस हैं ना, उसी में ही ये सब्ज़ियाँ टेंडर हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्ज़ियों को पकाने से उनकी जो ग़िज़ाइयत होती है, उनकी जो अफ़ादियत होती है, वो ज़ाया हो जाती है। गैस का फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया था। मैंने यहाँ पर 12 मिनट के लिए पकाया है, टोटल 12 से 15 मिनट पकाया है, बिल्कुल हल्की आंच पर। आप देख सकते हैं इसमें पानी मैंने बिल्कुल नहीं डाला। बैंगन के जो जूसेस होते हैं शिमला मिर्च सब्ज़ियों के, उसी में और टमाटर के जूसेस में ये सब सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी सी पक चुकी हैं। आलू भी देखिए एकदम सॉफ्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर सब्ज़ियाँ हमारी बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन सी कुक हो चुकी हैं। और थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डालने की वजह से आप देख सकते हैं कितनी खिली हुई माशाल्लाह से बनी है, और सब्ज़ियाँ फ्राई कितनी अच्छी हुई हैं। तो बस आप लोग भी सेम इसी मेथड को फॉलो करें। मैंने यहाँ पर 1.5 किलो सब्ज़ी ली थी। टोटल जो वज़न था सब्ज़ी का वो 1.5 किलो था। 1.5 किलो मैंने सब्ज़ी ली थी, मिक्स सब्ज़ी। तो मैंने इसी तरह से ये मसाले सारे इसमें डाले हैं, इसी हिसाब से। तो यहाँ पर देखिए ये सब्ज़ी हमारी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बनके तैयार हो चुकी है। गैस का फ्लेम बंद करेंगे। ऊपर से मैंने थोड़ा सा फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया इसमें शामिल किया था। तो चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो देखिए लग रही है ना कितनी गज़ब की ये सब्ज़ी। मुंह में पानी आ रहा होगा, आपके भी दिल ललचा रहा होगा। हाथों को रोकना मुश्किल हो जाता है जब ये इतनी लज़ीज़ सब्ज़ी बन के सामने आती है। और इस मौसम में तो बस क्या ही कहने, मज़ा आ जाता है सब्ज़ी को खाने का। आप इसके साथ गरमा-गरम चपाती बनाएं, पराठे बनाएं, बहुत ही मज़े की आपको लगेगी ये सब्ज़ी। या फिर आप इसे सादा बॉयल चावल के साथ भी खा सकते हैं। सब्ज़ियाँ वैसे भी हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं, और आप अगर अपनी फैमिली को, अगर जो लोग सब्ज़ियाँ शौक़ से नहीं खाते हैं, आप इस तरह से बना के खिलाएंगे तो मुझे यकीन है इंशाअल्लाह ताला सब मज़े ले लेके खाएंगे। बहुत ही लाजवाब ज़ायकेदार चटपटी मज़े की सब्ज़ी ये बन के तैयार हुई है। मसालों का जो तनासुब था वो बहुत ही बेहतरीन परफ़ेक्ट है इसमें। इसमें कोई गरम मसाला नहीं हमने डाला। टोटल हमने इसे नमक, मिर्च, हल्दी के साथ बनाया है और कुटा हुआ धनिया डाल के। साथ में हमने जो इसके सब्ज़ियाँ यूज़ की हैं, जिस तरह से यूज़ की हैं, उसकी वजह से ये बहुत ही ज़ायकेदार बनी है। सिंपल और आसान रेसिपी है, बनाने का तरीक़ा बेहद आसान है। आप लोग लाज़मी ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।